हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रीतिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास के अंदर घनानंद के बारे में देखेंगे। घनानंद एक रीति मुक्त कवि है। क्या है? रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त रीतिकाल में हमारे तीन तरह के कवि है। तो घनानंद है वो एक रीति मुक्त कवि है। तीनों जो कवि है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, इनको मैंने अलग अलग आपको सूत्र के माध्यम से बता दिया जो पिछली क्लास थी उसके अंदर। आज हम घनानंद के बारे में देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पे हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे और जो ये सारी वीडियो है ये फर्स्ट ग्रेड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अपलोड है, आप जाकर उसको क्रम से देख सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं घनानंद से। तो देखिए, जो घनानंद है उसका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु इनकी 1760 ईस्वी में हुई थी। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उनके अनुसार 1689 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको ये जन्म डेट है वो भी याद रखनी है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र है उनसे संबंधित जो पॉइंट बनते हैं वो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जो जन्म डेट 1689 ईस्वी मानी है और 1739 ईस्वी की मृत्यु डेट मानी है, ये आपको याद रखना है। और वैसे सर्वमान्य मत की बात करें तो 1673 ईस्वी का जन्म है और 1760 ईस्वी इनकी मृत्यु है। आश्रयदाता की बात करें जिसके दरबार में ये रहते थे, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, यानी दिल्ली का जो बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उसके दरबार में ये रहते थे। वहां पर इनका जो पद था वो क्या था? घनानंद उनके दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे और ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी घनानंद है वो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, वहां पर वो किस पद पर थे? तो वो वहां पर मीर मुंशी के पद पर थे। तो अच्छे से आपको याद रखना है। प्रेयसी जो इनकी प्रेमिका थी उनका नाम सुजान था। अब देखिए, एक प्रेमिका है वो है सुजान, एक प्रेमिका है सुजान और एक है सुभान। ठीक है, तो सुजान और सुभान में कंफ्यूजन नहीं होना, ये बोधा की प्रेमिका थी, रीतिकाल के ही है वो, आगे देखेंगे हम। तो सुजान है वो घनानंद की प्रेमिका है और सुभान है वो बोधा की प्रेमिका है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सुजान सागर मोस्ट रचना है, सुजान सागर। विरह लीला, कोकसार या लोकसार, कहीं पे कोकसार लिखा होता है कहीं पे लोकसार लिखा होता है, दोनों एक ही रचना है। आगे देखो, 4 नंबर है स्केलीवल्ली, सुजान हित, कृपा कंद या कृपा कांड, ये भी दोनों नाम एक ही रचना के हैं। वियोग वेली, प्रीतिपावस, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पद्धति और प्रेम पहेली। तो ये जो सारी रचनाएं है वो हमारे घनानंद की है, जिसमें सुजान सागर है वो एक मोस्ट रचना है। सुजान सागर है वो क्या है? मोस्ट रचना है। आगे, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि घनानंद वो एक रीति मुक्त कवि है और रीति मुक्त में ये रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रेम की पीर का कवि कहा है। ये लाइन मोस्ट है, तीनों ही जो मैंने लाइनें बताई है ये साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रेम की पीर का कवि, ये अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में क्या कहा है, साक्षात रस मूर्ति या दूसरे अलग अलग नाम दे दे या फिर लाक्षणिक मूर्ति बता या प्रेम के पीर का कवि। तो तीनों ही बातें हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कही है। इन्होंने वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। यानी एक बार की जो घटना है कि जो जिस दरबार में ये रहते थे मोहम्मद शाह रंगीला है उसके दरबार में, तो वहां पर ये अच्छा गाना आना गाते थे। तो एक बार किसी ने, ये गुप्त में गाते थे, तो किसी ने बता दिया कि जो घनानंद है वो अच्छा गाते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला उन्होंने इनको कहा कि आप मेरे को दरबार में आकर ये गाकर बताइए। तो इन्होंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं आ रहा है। फिर बाद में पता चला कि जो ये
इनकी प्रेयसी थी सुजान, जो एक वेश्या थी। तो लोगों ने बताया कि आप इनसे कहलवा दीजिए, यानी जो सुजान अगर कह देगी तो घनानंद है वो सुना देंगे। तो बादशाह के कहने पे इन्होंने नहीं गाया, और जब सुजान ने इनको कहा तो ये वो गाना गाकर सुनाया। इससे क्या है, बादशाह है वो इस पे नाराज हो गए थे, क्रोधित हो गए, तो उन्होंने इनको दरबार से निकाल दिया गया था। जब ये दरबार से गए उसके बाद में जाकर ही ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और वहां पर रहने लगे वृंदावन जाकर। इन्होंने घनानंद ने सुजान को कहा था कि आप मेरे साथ चलो, परंतु सुजान ने मना कर दिया था। सुजान ने मना कर दिया था। तो ये एक सीख है कि आप भी अगर लड़के हो और किसी लड़की के चक्कर में हो तो उनका विश्वास मत करना। पर ऐसा भी नहीं है लड़कियां देख रही तो वो नाराज हो जाए, क्योंकि लड़कियां वो भी किसी लड़के पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम है वो विश्वास लायक नहीं है। बस ओनली फॉर आप पढ़ाई करते रहो, अपने कैरियर की ओर ध्यान रखो, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ज्यादा गहराई में मत लेना, एक मजाक की बात थी और मैंने बता दिया। तो जो घनानंद थे वो निम्बार्क संप्रदाय में जाकर दीक्षा ग्रहण की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि घनानंद है वो वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, निम्बार्क संप्रदाय में। रामधारी सिंह दिनकर विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कही है कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उनकी रचनाओं का संकलन घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। विश्वनाथ प्रसाद है उसने है ना वो इनकी रचनाओं का संकलन है वो घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। इनसे संबंधित देखो, अति सुदोषने को मार्ग है जहां नेकू सयान बांक नहीं, इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पद है। यानी जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत ही सीधा है, उसके अंदर बिल्कुल भी बांकपन नहीं होता है, ये बात कही है घनानंद ने। तो ये मोस्ट लाइन है, अति सुदोषने को मार्ग है जहां नेकू सयानप बांक नहीं। ब्रजनाथ ने लिखा है, समुझे कविता घन आनंद की ये आंखिन ने की पीरत की। ये बात है वो ब्रजनाथ ने कही है घनानंद के बारे में। अब कुछ प्रमुख पंक्तियां वो भी देख लेते हैं। लोग है लागी कवित बनाओ तो मोहित तो मेरे कवित बनाओ, यानी लोग है वो अलग अलग कविताएं बना रहे, मैं तो मेरी कविताएं बनाता हूँ। कारी कूर कोकिला कहाँ को वेर काटती रही, कुकी कुकी अभी ही करी जो किन कोरिले। यानी जब कोयल बोलती है तो घनानंद कहते हैं कि जब हम संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की बातें हो रही है कि संयोग श्रृंगार का मतलब जब ये सुजान के साथ में थे उस टाइम जब कोयल बोलती थी तो इसको प्रिय लगती थी, और अब जब कोयल बोलती है तो मेरे को ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब वियोग श्रृंगार है। तो संयोग में ऐसा ही अभी होता है वर्तमान में, जब आप किसी के साथ में होते हो तो आपको हर चीज अच्छी लगती है, और फिर उसके बाद में जैसे मान लिया आप पार्क में जा रहे हो, वहां का माहौल अच्छा है, बरसात हो रही है, अच्छा खुशनुमा मौसम है, और आपके साथ में आपकी प्रेमिका है तो आपको अच्छा लगता है। और वही जब वियोग की बात होती है तो उस टाइम में आपको वो बरसात अच्छी नहीं लगती। तो सभी के साथ में ऐसा होता है, ये स्वाभाविक सी घटनाएं है। रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत जो जो निहारी है। ये रावरे का मतलब आपके होता है, आपके रूप की, ठीक है। तब हार पार से लागत ये अब आने के बीच पहाड़ परे। ये भी पंक्ति है, मोस्ट पंक्तियां जो घनानंद से संबंधित है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि प्रेम में ऐसा पढ़ने वाला, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक है और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का ऐसा कवि नहीं हुआ। यानी ब्रज भाषा में प्रेम के जो वर्णन किया है ऐसा वर्णन करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है घनानंद के बारे में। अब आगे हैं वियोग के 4 प्रकार, यानी वियोग के 4 प्रकार। ये वैसे सिलेबस में नहीं है परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो वियोग की बातें चल रही है, जो हम प्रेमी कवि है उन प्रेमी कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए संयोग की भी दशाएं होती है, पर यहाँ पर हम वियोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वियोग श्रृंगार की 4 दशाएं उनके बारे में देखेंगे, जो प्रकार है। वियोग के 4 प्रकार, यानी वियोग के 4 प्रकार होते हैं और वियोग की 11 दशाएं होती है। तो हम दशाओं के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी दशाएं होती है वियोग होने के बाद में, और उनके प्रकारों के बारे में भी जानते हैं कि वियोग किस किस प्रकार से पैदा होता है। तो देखो वियोग पैदा होने का कारण है पूर्व राग।
पूर्व राग का मतलब पूर्व प्रेम में मिलन ना हो। यानी वियोग कब होता है कि जैसे मान लिया आप रास्ते से जा रहे हो, किसी बस में आप बैठे, 1-2 घंटे 5 घंटे का सफर रहा और उस बस में आप किसी से मिलते हो और आपके बीच में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है और फिर आप उसकी भावनाओं में दिन भर खोए रहते हो और उसके बाद में बस में जब आप गंतव्य स्थान पर उतरते हो और उतरने के बाद में आप दोनों अलग अलग हो जाते हो और उसके बाद में वर्षों तक आपका कोई मिलन नहीं होता, आप एक दूसरे के प्यार में जो चिंतित रहते हो, व्याकुल रहते हो, तो वो है एक प्यार का जो प्रकार, जो वियोग का प्रकार कि आप में वियोग कैसे पैदा हुआ। तो एक जो कंडीशन पैदा होती है कि पूर्व राग, यानी पहले आप कभी मिले हो, बाद में आपका मिलन ना हो, तो आपके वियोग पैदा होता है। एक प्रकार ये हो गया और प्रकार आगे जो देखते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो होता है मान। मान का मतलब होता है रूठना। अगर कोई आपसे रूठ जाए, जिस प्रकार रूठी रानी है, ठीक है, तो वो जिंदगी भर रूठी हुई रही और बाद में कभी ना मिली, तो ये एक उदाहरण है। तो रूठने से भी आपके वियोग पैदा होता है। दूसरा जो प्रकार है वियोग का। तीसरा है प्रवास। प्रवास का मतलब विदेश चले जाना। कई बार ऐसा होता है, कईयों के साथ में हुआ कि जैसे पति विदेश में कमाने के लिए गया है और वहां जाकर एक दूसरी शादी कर लेता है, वापिस आता ही नहीं है। तो ये, और यहाँ पर वो जो उसकी पत्नी है या प्रेमिका वो तड़पती रहती है, भाई वो कब आएंगे। तो ये भी एक प्रकार होता है वियोग का। चौथा है करुण। करुण का मतलब होता है मृत्यु, यानी जब आप मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि भाई पीछे जो बचते हैं, चाहे वो प्रेमी हो चाहे वो प्रेमिका हो, उसको वियोग में उसको तड़पना ही होता है। तो ये जो 4 ही स्थितियां पैदा होती है वियोग श्रृंगार में, वियोग होने की, कहने का मतलब किसी से बिछुड़ने की, अलग होने की। तो ये जो 4 प्रकार है हमारे वियोग श्रृंगार के। अब है वियोग की दशाएं, यानी जब ऐसी ये कंडीशनें, 4 जो कंडीशनें पैदा हो जाती है, तो फिर जो प्रेमी या प्रेमिका की स्थिति कैसी होती है। तो जो वियोग की 11 दशाएं मानी गई है, वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? 11 दशाएं मानी गई। अब वो 11 दशाएं कौन कौन सी है? पहली है हमारी अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है चाहना, कि भाई हमारी को उसकी चाहत होती है कि भाई वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली जो दशा है अभिलाषा। दूसरी है चिंता। फिर जैसे मान लिया थोड़े दिनों के बाद में अगर वो नहीं आता है तो उसके बारे में सोच करने लगते हैं, हम उसके बारे में चिंतित रहने लगते हैं, हमारी को चिंता होती है। फिर होता है स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना। हम उनकी चीजों को याद करते हैं, भाई ऐसा था, हम वहां गए थे, उसके साथ में रहे थे, वो सारी बातें वो हमारे को याद आने लगती है उनके बारे में। इसके बाद में आता है गुण कथन। गुण कथन का मतलब उनमें जो विशेषताएं होती है उनका, हम किसी के पास में बैठते हैं, बातें करते हैं तो उनके गुणों का बखान करते हैं कि वो ऐसे आदमी थे। कई बार होता है जिस कोई मर जाता है तो उसके बारे में बातें चलती है पीछे से, तो वो गुण कथन है। उद्वेग। उद्वेग का मतलब होता है हमारा जैसे आकुलता या हम जैसे घबराहट होना, इस प्रकार। तो फिर उनके बारे में जैसे इतनी सारी बातें आती है और आती है, फिर हमारे को घबराहट होने लगती है, मन में एक व्याकुलता पैदा होती है। इसके बाद में आता है उन्माद। उन्माद का मतलब होता है जैसे पागल। उन्माद का मतलब पागल है, यानी पागल की तरह। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो माँ बाप है वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जैसे मान लिया कोई प्रिय की, जरूरी नहीं माँ बाप ही हो, किसी की जैसे पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी की बात है, तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती है। तो वो होती है उन्माद, यानी पागल की तरह फिर वो रहने लगते हैं। फिर होता है प्रलाप। प्रलाप का मतलब होता है पागलों की तरह बातें, जैसे रोते हुए बातें करना, यानी कभी रोता है, कभी फिर हंसने लगता है, कभी उनके बारे में बातें करने लगता है, फिर वापस रोने लगता है। इस प्रकार की स्थिति उसकी हो जाती है। फिर आता है ऐसी जब स्थितियां होती है तो आगे आता है व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग, क्योंकि वही दिन भर रोता रहेगा, दिन भर टेंशन में रहेगा, कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं, तो रोग लगना स्वाभाविक सी बात है। फिर उसकी रोग लग जाता है। रोग लगने के बाद में जड़ता। जड़ता का मतलब ये होता है कि एक जगह स्थिर हो जाना। कई बार आपने देखा कई लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कब सुबह हो रही है कभी शाम हो रही है, यानी इतने टेंशन में खोए हुए रहते हैं, जैसे आंखें उसको एक बार भी से टिमटिमाते नहीं है। तो ऐसी जो स्थिति, एक जड़ता की स्थिति आ जाती है, क्योंकि जब ये रोग हो जाते हैं तो उसकी स्थिति हो जाती है जड़ता की। फिर आता है मूर्छा। मूर्छा का मतलब होता है बेहोश होना, ठीक है।
और वो बातें करते करते बेहोश हो जाता है। मूर्छा का मतलब जड़ एक जगह बैठा होता है, नीचे गिर जाता है, बेहोश की स्थिति में आ जाता है। और ये इसकी स्थिति आती है, उसके बाद में होता है करुण, और करुण का मतलब होता है मृत्यु, दयनीय जो स्थिति हो जाती है। तो लास्ट में फिर सीधी सी कहानी है कि भाई दिन भर चिंता करेगा, कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, रोग लग जाएंगे, तो लास्ट में बस यही स्थिति बचती कि मृत्यु। तो ये है वियोग की दशाएं। तो आप अच्छे से समझ गए, 4 जो कारण है वियोग के, उस कारण से वियोग पैदा होता है, और जब वियोग पैदा हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, तो ये 11 दशाएं। तो याद रखना है, वियोग के 4 प्रकार है और 11 दशाएं है वियोग की। आगे हमारे हैं अब रीतिकाल के अन्य कवि। तो रीतिकाल के जो अन्य कवि है उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, और उसके बाद में हमारा रीतिकाल है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आगे फिर हम आधुनिक काल के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। 3 काल थे हमारे हिंदी साहित्य के, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, उनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।